परी फहद और उसकी माँ की बातें अपने कानों से सुन लेती है। दोनों बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक फरी को उसके घर से कुछ नहीं मिला। उसकी माँ ने उसको ना तो प्रॉपर्टी दी है और ना ही कोई जहेज नाम की कोई चीज़ दी है। आखिर इस मुसीबत को अपने घर लाने का क्या फ़ायदा हुआ। फहद की माँ कहती है कि सारी ज़िंदगी में ही मेहनत करती रही हूँ, तो लगता है कि आगे भी मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस पर फहद कहता है कि अम्मी प्लीज़ आप कुछ सब्र करें और देखें, ऐसा बोलेंगे ना फरी सुन ले और एक नया हंगामा शुरू हो जाए, क्योंकि आप जानती हैं कि फरी अपने घर वालों के मतलब कोई बात सुनकर बर्दाश्त नहीं करती। वो हमेशा ही बोल पड़ती है और फिर आपको बुरा लगता है। आप इस बात का हौसला रखें कि हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ से ज़रूर मिलेगा। अभी तो उसकी माँ को एक बहुत बड़ा धचका लगा है कि उनका बेटा फौत हुआ है, इसलिए शायद वो इस बारे में नहीं सोच रही। लेकिन आप एक बात ये भी तो देखें कि फरी को उसकी माँ ने माफ़ कर दिया है, वो उससे अब बोलती है, उसको उस घर में आने जाने की इजाज़त मिल गई है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी भी नाम लग जाएगी। आप फ़िक्र ना करें, ज़रूर हमें वहाँ से कोई ना कोई माल मिलेगा। और ये सब बातें जब फरी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो फहद को कहती है कि तुमने मुझसे लालच में आकर शादी की है, मैं भी तो सोचूं कि कैसे तुम्हारी माँ इस बात रिश्ते के लिए राज़ी होगी। तुम लोगों की नज़र मेरी दौलत पर थी, मेरी माँ के दिए हुए पैसे पर थी। तो मेरी माँ ने बहुत अच्छा किया कि उसने कुछ भी नहीं दिया। अगर वो दे देती तो तुम लोगों की असलियत मेरे सामने कभी भी ना आती। फहद, मैंने तो तुमसे पसंद की शादी की थी, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया और तुम लालच में मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे हो और निकाह कर लिया। लेकिन तुम लोग एक बात हमेशा याद रखो कि मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं लेके आऊँगी। और फरी अपनी अम्मी के पास जाती है और अपनी माँ को बताती है कि अम्मी जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे वहाँ पर शादी नहीं करनी चाहिए। ये गरीब लोग कभी भी नहीं ठीक हो सकते, ये हमेशा लालची ही रहते हैं। और देख ले, अब मुझे पता चला है कि फहद ने मुझसे लालच में शादी की है। उसकी तो यही ख्वाहिश थी कि मुझे अब जहेज़ में गाड़ी दे देंगी, मेरे नाम एक बड़ा घर करवा देंगी और सब वहाँ पर आराम सुकून से रहेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, मुझे कुछ नहीं दिया। और अब मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लालची लोगों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर एनी फ़खर को कहती है कि एमल आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहती, वो सिर्फ यही चाहती है कि आप उससे अच्छे तरीके से मिला करें और उससे बातें किया करें, क्योंकि उसे आपसे शहरयार के बारे में बातें करके अच्छा लगता है। जिस पर फ़खरा बेगम कहती है कि काश मैं अमल को पहले पहचान लेती, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने आयमा के साथ शहरयार की शादी करवा दी है। और आयमा यहाँ से माल समेटने की कोशिश में है और वो यही चाहती है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से ज़्यादा माल अपनी तरफ कर ले। लेकिन साथ वो एनी को धमकी भी लगा चुकी है कि मैं तुमसे अफान को छीन कर रहूँगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जानने के लिए हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।